Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से प्रॉपर पूरा फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कराए हुए हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्टिविटी क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं। तो ये सब कुछ हमने फर्स्ट वीडियो में जो है समझ लिया था। स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशंस जो है आपका स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही स्टार्ट करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? जब प्लांट्स जो होते हैं वो अपने रूट से, स्टेम से, लीफ से अपने न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं, उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, दिस इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि नॉर्मली जो भी होते हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, इससे हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। Reproductive organ take place in this method of the reproduction and therefore no new seed are the produced. It is the following type. इस टाइप में मतलब सीड की जरूरत नहीं होती और सीड से नया प्लांट जो है नहीं बनता है। आगे जो है फर्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स। रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, की रूट के थ्रू किस तरीके से नया प्लांट ग्रो होता है। तो आप यहाँ पर ये पिक्चर में देख सकते हो। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ द रूट्स इन द स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो होते हैं जिसको हम शकरकंदी भी बोलते हैं। ठीक है, और दहलिया, ठीक है, और उसके बाद एस्परगस एंड द स्वॉलन रूट्स, ये सारी रूट जो होते हैं ये रूट के थ्रू ही नया प्लांट ग्रो करते हैं, न्यू प्लांट जो है अराइज करते हैं। इनमें जो रूट होती है वो स्वेल अप हो जाती है, मतलब ये इनकी रूट्स हैं जो क्या हो जाती है, फूल जाती है। इनके अंदर जो है फूड फिल हो जाता है और ये रूट स्वेल अप हो जाती है और इस तरीके से इसको सॉइल से बाहर निकाल करके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द स्टेम। अब आपने देखा होगा पोटैटो तो नीचे होता है तो आप कहोगे ये रूट है, नहीं, इसको स्टेम में रखा जाता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि जो पोटैटो है वो रूट से कि स्टेम से, तो वो स्टेम से, आप ध्यान रखना। ठीक है, ये जरूर जमीन के अंदर होता है लेकिन इसको स्टेम्स में रखा गया है। ए नंबर ऑफ द प्लांट्स लाइक द जैसे शुगर कैन हो गया, रोज हो गया, गर्ड्यूलस हो गया, और उसके बाद आपका बहुत सारे ऐसे हैं जो कि स्टेम से नया प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हम पोटैटो के बारे में पढ़ते हैं। द पोटैटो विच यू ईट, जो आप पोटैटो खाते हो, ठीक है, इज इन फैक्ट एन अंडरग्राउंड स्वैलन। ये भी अंडरग्राउंड ही होता है, जिसमें क्या कंटेन होता है, ये कंटेन होता है स्टोर, इसके जो अंदर फूड मटेरियल जो है इकट्ठा होता है जिसकी वजह से ये स्वेल हो जाता है। इफ़ यू ऑब्जर्व ए पोटैटो विद ए मैग्नीफाई ग्लास, अगर आप मैग्नीफाई ग्लास से पोटैटो को देखोगे तो यू विल बी फाइंड द स्केयर्स। दिस स्केयर्स आर कॉल्ड आईज, जिसको हम आईज कहते हैं। मतलब आप ये छोटा छोटा सा देख रहे हो ना, आप ध्यान से देखो तो इसको आईज बोलते हैं। ठीक है, द आई ऑन द पोटैटो ट्यूबर द स्प्राउट, जो इनके आईज होते हैं ना, इसको आप कट करोगे, जितने आईज आपको दिखाई देंगे उनको कट करके अगर आप जो है सॉइल में इसको ग्रो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्प्राउट हो गए। ये जो स्प्राउट आईज है इसको हम राइज करेंगे तो इससे न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेम के थ्रू जो है इनका रिप्रोडक्शन हुआ। एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1, टू स्टडी द वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रूट्स। हमने क्या करना है, स्टडी करना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन पहले रूट से। हमने कुछ मटेरियल्स ले लिए, जैसे स्वीट पोटैटो ले लिया, और भी कोई फ्लावर जो भी है वो ले लिया। ठीक है, तो और सॉइल ले लिया, एक फ्लावर पॉट ले लिया और सॉइल ले लिया। अब इनके रूट्स को, स्वीट पोटैटो को क्या किया, प्लेस सम दीज द रूट इन द फ्लावर पॉट। इनकी कुछ रूट्स को फ्लावर पॉट में डाल दिया, मिट्टी को गीला कर दिया, कुछ दिनों तक के ऐसी पानी हम डालते गए और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि न्यू प्लांट उसमें जो है निकलने लगा है, उसके रूट्स डेवलप होने लगे, उसकी स्टेम्स डेवलप होने लगी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि न्यू प्लांट्स किससे डेवलप होता है, रूट से। एक और एक्टिविटी की हमने स्टेम से, पोटैटो की, जैसे मैंने आपको बताया था आईज उसकी निकाली,
ठीक है। और उसके बाद हमने एक फ्लावर पॉट में उसको रख दिया, साथ में मिट्टी रख दी और थोड़े दिनों तक उसमें पानी डालते गए। कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि उसमें जो है न्यू प्लांट ग्रो होने लगा। तो इससे हमें पता लगा कि स्टेम से भी हम न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, लाइकवाइज द जिंजर इन मॉडिफाई स्वेलन अंडरग्राउंड द स्टेम, मतलब जिंजर भी एक तरीके से स्टेम होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है, विच स्टोर फूड, जिसमें फूड स्टोर होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उसमें बड आती है, स्टेम्स आते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो होता है। इस तरीके स्ट्रॉबेरी होता है, ठीक है। तो ये सारे ही प्लांट्स जो होते हैं सभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं, ठीक है। और सरफेस एंड आर कॉल्ड द रनर्स, मतलब ये अपने आसपास ग्रो करने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं, इसलिए इसको रनर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहले मैं आपको ये मैरीगोल्ड के बारे में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, मैरीगोल्ड है या फिर ये टोमेटो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये टोमेटो है, फॉर एग्जांपल टोमेटो का प्लांट है, ठीक है, या स्ट्रॉबेरी कर लो आप, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का भी होता है, स्ट्रॉबेरी का। इसमें स्ट्रॉबेरी के प्लांट की एक स्टेम को क्या करना है, पकड़ के ऐसे नीचे दबा देना है। यहाँ पर इसमें मिट्टी में दबा दिया, तो मिट्टी में दबाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ये न्यू रूट्स ग्रो हो जाती और यहाँ से नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। बाद में इसको यहाँ से कट कर दो तो यहाँ पर ये नया प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेम के थ्रू न्यू प्लांट ग्रो हो गया। आगे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द लीव्स। जैसे कि कुछ प्लांट है लाइक ब्रायोफाइलम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और बोगेनिया भी बोलते हैं। ये जो होते हैं, इनके नए प्लांट्स जो होते हैं वो जो है लीव्स से ग्रो होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सक रहे हो, यहाँ पर ये लीव्स है और इस लीव्स के आजू बाजू यहाँ पे जो साइड में है ना, यहीं से जो ये जो कट दिख रहे हैं ना, यहाँ से जो है नया प्लांट ग्रो होता है और इसी हिस्से को हम निकाल के अगर ज़मीन में लगा देंगे तो ये न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी में यही जो है स्टडी किया गया है कि लीव्स के थ्रू कैसे हम नया प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ब्रायोफाइलम लीव्स लिए, पॉट लिया है, ब्रायोफाइलम जो इसको हमने प्लांट में लगाया, जो लीव्स जहाँ से उसकी निकल रही थी लीव्स, और ध्यान से उनको जो हमने फ्लावर पॉट में लगा दिया। उसके बाद मॉइस्चर देते रहे सॉइल में। 2 से 3 दिन बाद हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो छोटा सा हमने लीव का टुकड़ा काट के जहाँ से नोट्स उसके नए प्लांट्स ग्रो हो रहे थे, वहाँ से प्लांट्स और भी ज़्यादा ग्रोथ करने लगा। तो हमने कुछ दिन में ये ऑब्जर्व कर दिया कि हम वहाँ पर जो है नया प्लांट फाइंड कर सकते थे। कंक्लूजन ये निकला कि नया प्लांट ग्रो हुआ किससे, लीव से। अच्छा, इससे एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे क्या है कि इससे ही क्यों ग्रो करें, हम सीड से क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो इट इज़ ईज़र, ये आसान होता है। इससे क्या होता है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो जल्दी से हो जाती है, ठीक है। तो लेस एक्सपेंसिव मेथड, मतलब खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता है। प्लांट कैन ग्रो इन मच लेस टाइम, थोड़े ही टाइम में प्लांट बड़ा हो जाता है। अगला, प्लांट कैन बी राइजन विदाउट सीड, सीड की भी जरूरत नहीं है, प्लांट ग्रो हो जाता है। प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एंड शो नो वेरिएशन, मतलब जो हमने प्लांट लिया था उससे नया प्लांट उगाया वो सेम एज इट इज़ अपने प्लांट के जैसा होता है, उसमें कोई भी वेरिएशन में चेंज नहीं आता है, ठीक है। कौन कौन से प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, जैसे बनाना है, शुगर कैन है, स्वीट पोटैटो है, रोज़ है, जैस्मिन है, ये सब हम बिना सीड के जो है इनको ग्रो कर सकते हैं और ये जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल मेथड से कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस किए जाते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ मेथड्स को देखेंगे कि हम कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो इजी मेथड है। एक तो हम स्टेम कटिंग कर सकते हैं। आपने रोज़ के प्लांट को देखा होगा ना, ऐसे रोज़ का प्लांट होता है, इसको क्या किया जाता है, रोज़ के प्लांट की कोई भी स्टेम को ऐसे यहाँ से कट कर लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, सॉइल में जो है यहाँ पे लगा देते हैं, ग्रो कर देते हैं। बाद में ये क्या होता है, आराम से ग्रो हो जाता है और इसमें जो है फ्लावर आने लग जाते हैं। तो इस तरीके के जो हम नया प्लांट ग्रो करते हैं इस मेथड से, उसे हम कहते हैं स्टेम कटिंग, ठीक है। आगे रूट कटिंग, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट को कट करके और ग्रो किया जाता है, उसको हम रूट कटिंग कहते हैं। जैसे कि प्लांट लाइक लेमन होता है, टैमरिंड होता है, इनकी हमेशा रूट को कट करके नया प्लांट ग्रो किया जाता है। अगला लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, देखो मैं पिक्चर के थ्रू आपको बताना ज़्यादा पसंद करूँगी कि ये जो प्लांट है इस तरीके से ग्रो हुआ है। अब इसकी कोई भी एक स्टेम को उठा के ना ऐसे रूट को, ये स्टेम को जो है नीचे की तरफ सॉइल में दबा दिया, तो जिस स्टेम को दबाया है वहाँ से क्या होगा, ये नया प्लांट ऐसे ग्रो होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद चाहे ये स्टेम को आप कट कर दोगे तो आपको नया प्लांट मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, लेयरिंग।
आगे है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को आप पिक्चर की मदद से देखो, क्या किया जाता है, दो अलग अलग प्लांट के स्टेम को एक स्टेम यहाँ से काट दिया, एक स्टेम यहाँ से काट दिया, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ के एक जो है फ्लावर पॉट में लगा दिया। तो इसके बाद जो है नया प्लांट उग जाएगा। ये ज़्यादातर पता है ये रोज़ जैसे होते हैं। रोज़ आपको पता है, अगर आप रेड रोज़ ले लोगे और एक वाइट रोज़ का प्लांट का, दोनों के स्टेम कट करके और इस मेथड से लगाओगे तो आपको पिंक कलर का रोज़ निकलेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ग्राफ्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये कई प्लांट्स होते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, मीन्स कोई बीमारी हो जाती है, उसमें यूज़ किया जाता है उसकी बीमारी को दूर करने के लिए। वो बीमारी किसके कारण होती है, उनमें किसी हार्मोन्स की कमी की वजह से। तो उस हार्मोन की कमी को आर्टिफिशियल तरीके से पूरा किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, कोई लीव्स लिया, ठीक है, या प्लांट का कोई भी हिस्सा लिया, वहाँ से टिश्यू को निकाला जाता है। टिश्यू को एक आर्टिफिशियल मीडियम दिया जाता है लैब में, मतलब कि मान लो उस प्लांट के जो मतलब उसमें फ्लावर आते थे, फ्रूट आता था, वो जल्दी से ही गिर जाता था, वो पूरा पक नहीं पाता था। तो उसमें किस हार्मोन की कमी है उसका पता लगा के उस हार्मोन को यहाँ पर उसको इंजेक्ट कराया जाता, उसमें डाला जाता था आर्टिफिशियल तरीके से। फिर जब ये पूरी तरीके से थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होने लग जाते हैं लैब में, तब इनको निकाल के क्या है सॉइल में लगा दिया जाता है। तो और ये उसके बाद जो है नॉर्मल प्लांट की तरह ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो इसे बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आप आपके पास अगर कोई नर्सरी वगैरह हो, वहाँ जाके आप प्लांट की ग्रोथ के बारे में समझ सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि देख के ज़्यादा चीज़ें पता लगती है। और इसके थिंक एंड आंसर में मतलब बाद में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब उसकी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो पसंद आई हो। बाय बाय।